जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हे गुरुपा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, मैं आपकी प्यारी सी संगत, प्यारी सी बेटी, आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग सुना के आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए प्रणाम करती हूँ। गुरुपा, आपने मुझे एक सप्ताह पहले बहुत अच्छी यात्रा ब्लेस की। उसमें मैंने शिरडी साईं बाबा, शनि सिंगनापुर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर और भीमा शंकर की यात्रा की और आपने गुरुपा बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। इतना ही नहीं, वहाँ बैठ के मैंने आपके नाम जप बहुत किया। आपकी इतनी मेहरबानी, इतनी कृपा, मुझे नहीं पता था गुरुपा आप मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, इतनी कृपा बरसा रहे हैं। गुरुपा, आपकी कृपा से मेरे 11 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए हैं। संगत जी, जैसा कि गुरु जी बोलते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से समझ बताओ, तो मैं गुरु जी से 2025 में जुड़ी थी। अ, अक्टूबर में तब से गुरु जी ने मुझे बहुत ही कमाल कमाल के सत्संग करवाए हैं। मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी गुरुपा मेरे इतना नज़दीक हो जाएंगे, या मैं गुरुपा के इतने नज़दीक हो जाऊंगी कि उनके बिना एक पल भी काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संगत जी, अगर मैं खाना भी खाती हूँ तो पहले गुरुपा, उठती हूँ, बैठती हूँ, चलती हूँ, गुरुपा गुरुपा और गुरुपा ही साथ रहते हैं। कहीं बाहर आना जाना हो तो मैं गुरुपा को ही अपने साथ लेके जाती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। और जब मैंने यात्रा की संगत जी, बहुत अच्छी यात्रा हुई। और जब भीमा शंकर जी के दर्शन किए, ये मेरे लास्ट दर्शन थे, क्योंकि दशमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और सिंगनापुर साईं बाबा के दर्शन तो मैंने पहले भी करे हुए थे। एक मेरा भीमा शंकर ही रह गया था और वहाँ बहुत लंबी भीड़ थी। कुछ वहाँ ठंड बहुत ज्यादा थी, लाइन में लगा था नंगे पैर। और संगत जी, मुझे, आप सबको पता मुझे शुगर है, तो इस वजह से मुझे, सॉरी गुरुपा, बाथरूम की बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे हर घंटे बाद जाना पड़ता है। पर वहाँ इतनी भीड़ में हम लगे रहे, प्रॉब्लम तो मुझे बहुत हुई, पर गुरुपा ने मुझे संभाले रखा और मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुपा के सामने त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए, भीमा शंकर जी के दर्शन किए। वहाँ गुरुपा के सामने ही वहाँ बैठ के मैंने मंत्र जाप किया और किसी ने नहीं रोका। सब पंडित वगैरह दर्शन करके धक्का मार मार के सबको भगा रहे थे। संगत जी, गुरुपा ने मुझे वहाँ प्रसाद का इतना बड़ा पैकेट दिया और जबरदस्ती दिया, लो पकड़ो पकड़ो, तुम जाओ, बस पकड़ो प्रसाद, पकड़ो तुम। और मैंने प्रसाद पकड़ा और सामने जाके जो चार कैटेगरी बना हुआ था, राउंड, जो क्या कहते हैं उसमें, जो भी है वो बना हुआ था, उसमें मैं पंडितों के साथ सबसे पीछे जाके बैठ गई और गुरुपा का सामने से शीशे में दर्शन होते रहे। और उस दिन मुझे पता चला भीमा शंकर में ब्रह्म भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के रूप में मुझे वहाँ बहुत देर तक दर्शन भी किए, मंत्र जाप भी किया, मन तृप्त हो गया। शंकर भगवान भोलेनाथ ने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया। और संगत जी, जब हम बाहर आए, बाहर आ गए दर्शन करके, भगवान का बहुत बहुत शुक्राना अदा किया। और ऐसे ही त्र्यंबकेश्वर में भी हुआ। त्र्यंबकेश्वर में भी दर्शन करके जब जैसे ही मैं बाहर आके बैठी, तो संगत जी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। और वहां से इतनी बड़ी एक तितली, बटरफ्लाई आई और सबके चारों तरफ घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही। और कभी मेरे पास आवे, फिर चली जावे, मेरे पति के पास चली जाए, कभी मेरे पास आवे, कभी मेरे पति के पास चली जावे। और मैंने कहा, गुरुपा अगर आप हो तो आके बैठो ना, मैं मुझे टच करो। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसी वक्त वो उड़ती उड़ती आई और मैं चौंकड़ी मार के बैठी थी, मेरे हाथ जोड़े हुए थे, मेरे हाथ पे आके बैठ गई। मेरा रोम रोम खिल उठा। उधर से भगवान के दर्शन हो रहे हैं, उधर से तितली के रूप में गुरुपा मेरे पास आके बैठ गए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
मैं जैसा सोचती हूँ, सोचने से पहले ही आप अपनी मेरी तमन्ना पूरी कर देते हो गुरुपा। आपका लाख लाख शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। इस गुरुजी ने काफी दर्शन दिए। 99949 की तो इतनी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, इतनी ब्लेसिंग दी कि मैं सोच ही नहीं सकती। मुझे पता ही नहीं चला, मैं सोचने पर मजबूर हो गई, आखिर ये 49 999 है क्या? संगत जी, मुझे अभी भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। और 44 999 इनके दर्शन गुरुपा ने बहुत दिए। एक बार तो 7 के नंबर 5 बारी 7 7 7 7 7 के दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा। और रास्ते भर तो बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने बहुत दर्शन देते रहे और साथ साथ ही चलते रहे। संगत जी, उसके बाद गुरुपा ने मुझे, जैसे ही हम नासिक से मनमाड के लिए वापस घर आ रहे थे, बस में बैठी थी मैं। संगत जी, तितलियों को बाहर से बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे, ठंड थी, सब खिड़कियाँ, दरवाजे बस के बंद थे। मैं बस में सफ़र किया था, 1 घंटे का सफ़र था। बस में बैठे थे तो बाहर बहुत ही प्यारी येलो कलर की बटरफ्लाई थी। मेरा दिल किया, हाय काश ये अंदर आ जाए। फिर खुद ही कहा, ये कैसे आएगी, दरवाजे खिड़कियाँ तो बंद है। संगत जी, विदिन 2 या 3 मिनट वो कहाँ से आई, छोटी सी येलो कलर की बटरफ्लाई, बिल्कुल लेमन कलर की, इतनी प्यारी, मेरे सामने वाले शीशे में बैठ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं पागलों की तरह खुद ही बस मुस्कुराए जा रही हूँ। लोग देख रहे हैं, ये क्यों हंस रही है, क्यों मुस्कुरा रही है। पर मुझे पता था, या मेरे गुरुपा को पता था कि मैं क्यों हंस रही हूँ, मैं जानू या वो जाने। और वो संगत जी, पूरे सफर 1 डेढ़ घंटा का जो सफर था, और उस दिन वो बस ने 1 घंटे का सफ़र बताया था और 2 पौने 2 घंटे के करीब बस चलती रही। इतना लंबा उसने अपना सफ़र खींच लिया। और गुरुपा मेरे सामने कभी उठते, कभी बैठते, कभी इधर घूमते, कभी फिर बैठ जाते। सामने शीशे पे बैठे दर्शन देते रहे। जय गुरु जी करती रही मैं, और गुरुपा का शुकराना करती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु जी। आप हर पल हर क्षण मेरे साथ रहे। संगत जी, फिर हम उतरे और स्टेशन पे चले गए। वहां से नासिक ट्रेन में बैठे हमने मनमाड से। और संगत जी, रास्ते में हमें गुरुपा ने लंगर प्रसाद भिजवाया। गुरुद्वारे से आया था प्रसाद, हुजूर साहब से रोटी, प्रसाद और पनीर की सब्जी। मैंने थोड़ा सा खाया और गुरुपा का बहुत शुक्र अदा किया। गुरुपा, आप बहुत दयालु हो, आप बहुत कृपालु हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका जितना शुक्राना करूँगा उतना कम है। और संगत जी, मैंने एक पिछले सत्संग में बताया था, मैंने गुरुपा को बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी, मेरा ये काम हो जाए। गुरुपा ने मेरा वो काम तो कर दिया है, और बहुत स्मूथली, बहुत ही प्यार से कर दिया। गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। शंकर जी, अभी गुरुपा की आज्ञा है नहीं है कि मैं आप सबको बताऊं, इसलिए नहीं बताऊंगी। बस इतना बता रही हूँ, गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा काज सफल किया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। विदेश में बैठे हुए मेरे बच्चों को के सिर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना गुरुपा। आप उन पे, आपकी कृपा उन सब पे बनी रहे। आप ही के भरोसे गुरु जी, मैंने उन सबको छोड़ रखा है विदेश में। आप हो, इसलिए मन में बहुत तसल्ली है। कभी भी कुछ भी किसी का कोई फोन आए, कुछ हो, थोड़ा भी कुछ हो, तो मैं गुरुपा आपके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाते हूँ। गुरुपा, उनका ख्याल रखना। आप ही हो, सब माता पिता भाई बहन बंधु सखा सब आप ही हो उनके। जय गुरु जी। आपका उन सबके ध्यान रखने के लिए शुक्राना करते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, 3 4 दिन पहले मुझे मैसेज आया था, बेटे तुम्हारे ये 6 दिन निकलने वाले हैं, बहुत मुश्किल से निकलेंगे, बहुत कठिन कष्ट है तुम पर। तो ये तो सत्संग सुन और कष्ट कटवा लें। मैं वहां से मैं ये जो अपनी गुरु जी ने यात्रा ब्लेस की थी, यात्रा ब्लेस की खुशी में इतनी थी, रमी हुई थी कि मैंने गुरु जी का, सॉरी गुरु जी, मैंने इस मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। और मैंने कहा ये किसी और के लिए होगा। गुरु जी तो मेरे साथ है, पर कहते हैं ना गुरुपा, ये दिमाग मत चलाओ,
दिल से सुनो। और मैंने दिमाग चलाया कि ये मेरे लिए नहीं है, मुझे तो गुरुत्वा ने ब्लेस कर रखा है, मेरे को क्यों कष्ट आएंगे। संगत जी, आज तीसरा दिन है। मेरे बहुत बहुत ज्यादा चेस्ट में, पीछे कमर में, पसलियों में, पूरे पंजे में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। गुरुपा का कल मैसेज आया था, बेटे सुबह सवेरे का सत्संग करो, तो तुम्हारे ये कष्ट बहुत मौज हो जाएगी, कष्ट कट जाएंगे। मैंने सत्संग तो नहीं सुना, पर मुझे ये गुरुजी के टेलीपैथिक मैसेज याद रहा, और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा क्षमा चाहती हूँ, मैं थकी हुई भी थी गुरुजी, काम भी बहुत सारे थे। मैंने सत्संग नहीं आपका सुना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। वैसे मैं आपका कोई सत्संग छोड़ती नहीं हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है मैं सत्संग भी सुनूँ और आपका मंत्र जाप भी करूँ। पूजा पाठ में बैठती हूँ, मैंने पाठ तो छोड़ ही दिया। बस गुरुपा आपको मंत्र जाप, बस मंत्र जाप और मंत्र जाप ही करती हूँ। मुझसे गलती हो गई है, क्षमा करना गुरुपा, मुझे ब्लेस करो। मेरा दर्द अब बस सहनीय हो गया है, अब नहीं सहा जा रहा गुरुपा, बहुत दर्द हो रहा है, सांस भी नहीं लिया जा रहा। गुरुपा प्लीज क्षमा करो। मैंने आपका चंदन तिलक जल में और घी में मिक्स करके लगाया भी था। रात तो किसी तरह से कट गई है, अभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा। उठ के अभी मैं आपका जल पीऊंगी, ना हो नहाया नहीं जाने जा रहा, नहाने जाऊंगी तभी तो गुरुपा मैं आपका मंत्र जाप करूंगी बैठ के। मंत्र जाप तो मैं अभी भी बैठी कर रही हूँ गुरुपा, जोत जलाऊंगी, चंदन टीका लगाऊंगी, तभी तो गुरुपा मैं अपने दर्द पे लगाऊंगी। मेहर करो गुरुपा, मेहर करो। ये कौन सा कष्ट बैठे बैठे आ गया है, इसे दूर करो, मेरा कष्ट काटो। संगत जी प्लीज गुरुपा से रिक्वेस्ट करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, अरदास करो कि मेरे कष्ट कट जाए। मेरे से ना बैठा जा रहा है, ना सोया जा रहा है। शायद गुरु जी ने बिठाया इसीलिए कि मैं उनका सत्संग शेयर करूं, इतनी शक्ति दी है। गुरुपा आपका सत्संग शेयर किया मैंने, आपका फिर मैं मंत्र जाप नहीं किया, उसके लिए भी माफी चाहती हूँ। जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो गई है, उसके लिए माफी चाहती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, गुरुपा की कृपा आप पे बनी रहे, यही मेरी अरदास है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का ये जो सत्संग है, गुरु जी का सत्संग में वो मंत्र जब से चालू कर रहे, ओम नमः शिवाय, शिव जी ससाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। गुरु जी का मैसेज आया था कि आपके परिवार में बहुत लोगों का बुद्धि बदलने पड़ रही, तो गुरु जी ने सचमुच मेरे परिवार में बहुत लोगों की परिवर्तन किया है। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु जी, और वो शुक्राना। गुरु जी ने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ दी है, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के जो मैसेज आते हैं वो मैसेज सही होते हैं, सही होते हैं। तो गुरु जी ने मेरे को बहुत बार न्यू लाइफ दी, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन और वो शुक्राना। गुरु जी का जो मैसेज आता है वो गुरु जी का मैसेज ये रहता है कि तुम्हारी कुल स्वामिनी हो, पितृदेव नाराज है। गुरुजी वो मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के कुल स्वामिनी से और पितृदेव से माफ़ी मांग रही, गुरुजी माफ़ी मांग रही, आप ही उसको मना लो गुरुजी। मैं डिप्रेशन में रहती तो मेरे को कुछ नहीं, और मेरे पास पैसा रहता, पैसे की तंगी रहती है,
तो मैं कुछ कर नहीं पाती। गुरुजी आप उसको मना लेना, गुरुजी आप इसको मना लेना गुरुजी। और मेरे बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस किया है, मेरे पति अंकल को गुरुजी ने ब्लेस किया है, मेरे माँ बाप को गुरुजी ने भी ब्लेस किया है। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन। मेरे मायके तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आपकी बच्ची बहुत भोली है, बहुत भोली है। आपके बच्ची पर अपना सदैव हाथ रखना गुरुजी। मैंने सब कुछ तन मन धन आप चरण कमल में समर्पित किए गुरुजी। आपके बच्चों को संभालना गुरुजी। गुरुजी सब लोगों को ब्लेस करो गुरुजी, सब लोगों को ब्लेस करो गुरुजी, सबको ब्लेस करो गुरुजी। ये जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है उसका परिवार को ही ब्लेस करो गुरुजी। यहीं पर मेरी वाणी मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी। जय गुरुजी।